आपका वोट बना अभी नहीं? जी सर बन गया, पर मैंने किसी को दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया? बस यही वजह थी सर, अगर मैं वोट देके करूँ तो करूँ क्या? क्या गवर्नमेंट हमारा सोचती है? ये खाली बोलने की बात होती है। इलेक्शन के टाइम वो बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, इलेक्शन थोड़े से पास आते हैं, रोड बाहर की स्टेटों के जितने बच्चे होते हैं इतने फॉरवर्ड होते हैं, उनको पहले ही सब कुछ हमको जब तक समझ आता है तब तक वो जो हमारी सीटें होती हैं नौकरी की वो आके ले जाओ। जिसके पास इस टाइम ज़्यादा पैसा है उसको इज्जत मिलती है। और हम जैसे कभी 7th क्लास में था, आज से 5 साल पहले मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में सेलेक्ट हुआ था। लेकिन जब मैं उधर सेलेक्ट हुआ तो मैंने उधर अच्छे खासे रन किए, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। और जो मेरे से 7 लड़के गए थे उनके मतलब किसी के। इतनी गर्मी में घूम रहे हैं, क्या काम करते हैं? सर मैं तो डिलीवरी का काम करता हूँ फिलहाल। क्या डिलीवर करते हैं? सर अभी तो फ़िलहाल हमारा काम है DTDC डिलीवरी का काम भी होता है, और बाकी हमने एक मोदी केयर की कंपनी ली हुई है तो उसकी डिलीवरी ऑल ओवर J&K करते हैं, और लोकल भी हम ही करते हैं यहाँ पे। ऐसे रहने वाले कहाँ के? बेसिकली मैं रहने वाला रामबन का हूँ, और अभी यहाँ पे इधर अपना घर है सतवारी वाली साइड में, तो पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता हूँ और थोड़ी पढ़ाई भी। पढ़ाई की है आपने? जी सर, क्या 12th तक की है। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे सर अभी तो फ़िलहाल समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ करने का फ़ायदा लग ही नहीं रहा है। बहुत सारे मेरे जो मतलब मेरे साथ थे वो बेचारे करके बैठे हुए हैं, फ़िलहाल बेकार बैठे हैं। बेकार बैठे हुए हैं। कुछ गवर्नमेंट तो कर नहीं रही हमारे लिए। अगर कुछ अच्छा सोचे तो हम भी अपने लिए कुछ आगे करने की कोशिश करें। सरकार कुछ कर जी, जैसे पहले था 370 टूटने से पहले था कि बंदा अगर पेपर देता था तो थोड़ा सा लग जाता था। आजकल तो क्या हो गया कि बाहर वाले यहाँ पे आके पेपर दे रहे, जो वैकेंसी हमारे लिए बची होती थी। पहले ये इतना मतलब बाहर की स्टेटों के जितने बच्चे होते हैं इतने फॉरवर्ड होते हैं, उनको पहले ही सब कुछ हमको जब तक समझ आता है तब तक वो जो हमारी सीटें होती हैं नौकरी की वो आके ले जाते हैं। बची कुछ जो होती है वो हमको बाद में मिलती है। आपका वोट बना अभी नहीं? जी सर बन गया, पर मैंने किसी को दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया? बस यही वजह थी सर, अगर मैं वोट देके करूँ तो करूँ क्या? क्या गवर्नमेंट हमारा सोचती है? ये खाली बोलने की बात होती है। इलेक्शन के टाइम वो बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, इलेक्शन थोड़े से पास आते हैं, रोड थोड़ी सी निकाल देते हैं, थोड़ी सी पोस्टर निकालते हैं जो बाहर से आके खा देते हैं। 370 टूटने से पहले क्या उन्होंने लोग जो ये इधर यहाँ के लोग थे, आम लोग थे, किसी से पूछा ही नहीं, अपनी मर्ज़ी से इन्होंने 300 कोई मज़ा नहीं है। जैसा आप बोल रहे हैं कि सरकार ने कुछ किया नहीं, हाँ कि आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, या जैसे आदमी सुनता आता है कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया तो वैसा नहीं सर, हो मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, क्योंकि यहाँ पे 370 टूटने के बाद बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे पहले ही काम नहीं था, ऊपर से 370 टूटा, बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। गया? आप सोचते हैं कि वोट नहीं देना ही सॉल्यूशन है, क्योंकि यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया? नहीं सर, वोट देना सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। कुछ एक ऐसा मतलब निकालना चाहिए, जैसे बाहर आप देख लो, फॉरेन में देख लो, अब कोई भी नौकरी करता है बंदा तो उसको रिटायरमेंट के बाद कोई भी उसको मतलब इधर रिटायरमेंट होगा उसको पेंशन लगेगी, फिर उसकी बीवी को लगेगी, मतलब उनको तगड़ा हिसाब से होता है। यहाँ कोई ऐसी नौकरी होती है जिसे वो नहीं होगी तो उसके बच्चों को जाके मिलेगी, उसकी वजह से हमारा पिस जाता है सारा। तो अगर हम अपने दम पे कर रहे हैं, अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं दिहाड़ी लगा रहा हूँ, उसके बाद ही मेरे को पैसा मिल रहा है, तो बिना दिहाड़ी जो घर पे बैठा हुआ वो बिना पैसा खाए तो फिर वो तो ठीक नहीं होता ना। ऐसा कुछ सरकार ने निकालना चाहिए। इतनी धूप में आप काम कर रहे हैं, आपको कितने पैसे बनते हैं? मेरे को ज़्यादा ही ज़्यादा 200-300 रुपये बन जाता है, लेकिन मेरी पढ़ाई के लिए बहुत है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ूँ, आगे मेरा कुछ बन जाए। अब हमारे पास यही एक ऑप्शन है, और तो हमारे पास है नहीं कुछ ऑप्शन। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? सर मेरे पिताजी का ऑटो का काम है। जी खुद चलाते हैं आप? जी सर, जी चलाते हैं। खर्चा निकल जाता है घर का? हाँ, खर्चा निकल जाता है। वही बात है ना कि मैं अपने माँ बाप पे डिपेंड नहीं होना चाहता, इसलिए मैं अपना काम वेरी करता हूँ। गुड। अभी आप इन फ्यूचर जी। क्या करना चाहते हैं? सर मैं इन फ्यूचर लॉ करना चाहता हूँ। एज अ लॉयर मैं सोचता हूँ कि एज अ लॉयर बनूँगा, मैं लॉ करना चाहता हूँ मैं। ला करेंगे? जी सर। ला जम्मू से ही करेंगे? जी सर, जम्मू से ही करूँगा। और कुछ उसके बाद और कुछ चाहते हैं आप? फ़िलहाल तो मैं ला चाहता हूँ, उसके बाद अभी मैं किसी से अपने किसी सीनियर से कुछ सलाह लूँगा, अगर कोई मेरे बारे में सोचता है या मेरे को कोई अच्छी सलाह देता है, क्योंकि यहाँ पे हमको सलाह देने वाला भी कोई नहीं है। जैसे आपको सरकार के खिलाफ बहुत नाराज़गी है, जी, तो आप क्या सोचते हैं स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है? स्टेबिलिटी ऐसे आ सकती है कि हमेशा हक से हर एक इंसान को इक्वलिटी से ट्रीट किया जाए, जो कि यहाँ पे नहीं होता कभी भी। आप किसी भी जगह पे चले जाओ, जिसके पास इस टाइम ज़्यादा पैसा है उसको इज़्ज़त मिलती है, और हम जैसे को कभी कहीं नहीं मिलती। हमको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर हम स्ट्रगल करके कहीं पहुँचते भी हैं तो वो जो दूसरे बंदे होते हैं वो अपने मतलब पहुँच की वजह से आगे निकल जाती हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ। मैं जब 7th क्लास में था, आज से 5 साल पहले,
मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में सेलेक्ट हुआ था, लेकिन जब मैं उधर सेलेक्ट हुआ तो मैंने उधर अच्छे खासे रन किए, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। और जो मेरे से 7 लड़के गए थे उनके मतलब किसी के, अब मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन पैसे के थ्रू वो आगे निकले। आज भी वो उधर ही लटके हुए और आज भी मेरे साथ कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं देखा। उस टाइम भी पैसे की पावर चली इसलिए। तो मैं सोचता हूँ, मेरे को जैसा लग रहा है, आज तक का मेरा जो एक्सपीरियंस ये लग रहा है, इसका मतलब यही है कि बंदे के पास अगर पैसा है तो ही आपके पास बात पूछेंगे, वरना कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। इसलिए मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, चाहे 100-200, आज 200 कमा रहा हूँ, कल 2000 कमाने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छा जी, आपसे लेके थैंक यू सर। अपनी पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जी सर। आपने घर वालों के ऊपर बर्डन बिल्कुल नहीं आने दिया, और आप एक तरफ काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपना पढ़ाई का खर्चा खुद ही चला रहे हैं। जी ठीक है, सर, खुद चला रहा हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सर तरुण भारद्वाज। मिस्टर तरुण भारद्वाज। जी। आप खास कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं खास रामबन का रहने वाला हूँ। खास रामबन के। जी। ठीक है तरुण जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है, थैंक यू सर। बी गॉड ब्लेस यू। ठीक है। थैंक यू।